स्टूडेंट स्टूडेंट्स आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक का वर्णन करेंगे जिस टॉपिक का नाम है पैरेन्काइमा। साथ ही कुछ अदर भी स्केलेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा सेल को भी हम स्टडी करेंगे। और ये टिश्यू हैं जो प्लांट के बॉडी में पाए जाते हैं, परमानेंट टिश्यू हैं जो इनके बॉडी में पाए जाते हैं, प्लांट के बॉडी में पाए जाते हैं। आइए स्टडी करते हैं पैरेन्काइमा क्या है। तो पैरेन्काइमा एक फंडामेंटल टिश्यू है, मतलब ये मेनली प्लांट के अंदर पाए जाने वाले हैं। ये एक प्रकार के स्ट्रक्चरल फंडामेंटल टिश्यू है। और जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, इसका फर्स्ट डेवलपमेंट ब्रायोफाइट में हुआ था। ये एक प्लांट की डिवीजन है ब्रायोफाइट। तो पैरेन्काइमा सबसे पहले ब्रायोफाइट में देखने को मिला था। अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये इसका वाल जो होती है पतली होती है, थीन होती है। स्ट्रक्चर कुछ ओवल होता है या स्फेरिकल होता है इसका स्ट्रक्चर। इस फिगर में अगर हम देखें तो वाल थीन होती है, वाल थीन होती है और स्ट्रक्चर देखिए ओवल या स्फेरिकल होता है। जो इसकी सेल वाल होती है वो मेनली सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इनके सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वेहिकल्स होता है जिसमें फूड और वाटर का स्टोरेज होता है। इनका जो प्राइमरी फंक्शंस है वो फूड स्टोरेज, मेन जो फंक्शन है वो फूड स्टोरेज का काम है। कुछ जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो सेक्रेटरी सब्सटेंस जो होती है वो सेक्रेट करती है और इसलिए ऐसे सेल्स को आइडोब्लास्ट कहते हैं। कुछ जो होती है कि रेजिन स्टोरेज करती है, कुछ टेनिन स्टोरेज करती है, कुछ गम और कुछ आयल स्टोरेज करती है। किसी किसी देखा जाए तो सेल्स में, पैरेन्काइमा सेल में क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो टिपिकली अगर देखा जाए तो पैरेन्काइमा सेल्स में क्या पाया नहीं जाता है, क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है जिस पैरेन्काइमा सेल में पाई जाती है उन्हें हम क्लोरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। और ये जो है कि फोटोसिंथेसिस करती हैं। जैसे मेसोफिल सेल है जो लीफ में पाई जाती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की वजह से उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कुछ वाटर में पाए जाने वाले प्लांट जिन्हें हाइड्रोफिटिक प्लांट कहते हैं, उनमें क्लोरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। और उन्हें एरेन्काइमा इसलिए कहते हैं, उनमें एक लार्ज कैविटी होती है जो किससे भरी होती है, एयर से भरी होती है। और एयर से भरी होने की वजह से उन्हें वो बायंसी प्रोवाइड करती है, मतलब हल्कापन प्रोवाइड करती है। पैरेन्काइमा जो है वो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कठोरता भी प्रोवाइड करता है। तो ये रहा पैरेन्काइमा के बारे में। दूसरा जो टिश्यू है वो कोलेन्काइमा है। कोलेन्काइमा भी एक लिविंग और मैकेनिकल टिश्यू है। अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इलांगेटेड सेल होते हैं इसमें, और कार्नर पर क्या होता है, ठीक होता है। जैसे इलांगेटेड सेल है और कार्नर पर ऐसे क्या होगा, ये ठीक होंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि कहीं कहीं पर सेलुलोज और पेक्टिन का ये डिपोजिशन होता है, इसलिए ये कार्नर पे थिक्स पाए जाते हैं। कोलेन्काइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में मिलती है और प्लांट पार्ट को, और इसी वजह से आसानी से बेंड हो जाते हैं। जो प्लांट के अलग अलग पार्ट है वो आसानी से बेंड हो जाते हैं कोलेन्काइमा की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। कोलेन्काइमा जो है सिर्फ और सिर्फ हर्बेसियस डाइकाट प्लांट है, जिनमें सीडलिंग में 2 कॉटिलीडॉन पाए जाते हैं, उन्हें डाइकाट कहते हैं, उन्हीं में पाए जाते हैं।
और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो मार्जिन ऑफ लीफ पर पाए जाते हैं। इनमें कुछ थोड़े अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य काम है वो ये है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे तथा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे ग्रोइंग सेल का। अगला जो टिश्यू है जो प्लांट में पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा, जिसके स्क्लेरस या हार्ट भी कहते हैं। ये क्या करता है, तो प्लांट को स्ट्रेंथिंग टिश्यू है जो मजबूती प्रोवाइड करता है, और ये बना होता है बहुत ही ज़्यादा थिक वॉल सेल होता है, ये उससे बना होता है, जिसमें या तो बहुत कम प्रोटोप्लास्ट पाए जाते हैं या प्रोटोप्लास्ट पाया ही नहीं जाता है। जो इसकी सेल होती है वो डेट कर गई होती है, और उन सेल के ऊपर एक बहुत ही मोटा लिग्निफाइड वॉल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेट प्रोवाइड करती है। अब ये जो लिग्निफाइड वॉल है उसमें लिग्निन पाया जाता है, जो वाटर प्रूफ एक मटेरियल है जो वाटर के इंटर करने नहीं देता है प्लांट में। अगर स्क्लेरेन्काइमा में देखें तो इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है, यानी सेल एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा भी टू टाइप्स की होती है, एक स्क्लेरिड्स होती है जिसे ग्रिड सेल भी कहते हैं या स्टोन सेल कहते हैं, और ये स्मॉल सेल्स होती है। ये जो सेल्स हैं इनके बीच में कोई ल्यूमन नहीं होता है और इसलिए स्मॉल होती हैं, लेकिन इनकी जो वाल होती है वो हाई थिक वाल होती है। और ये पाई कहा जाती हैं तो ड्रू फ्रूट जैसे मैंगो में, कोकोनट में, वालनट में, तथा कुछ लेग्यूम सीड हैं उनमें माइक्रोस्क्लाइड पाया जाता है। दूसरी जो स्क्लेरेन्काइमा में सेल पाई जाती है उसे फाइबर कहते हैं, और ये बहुत लॉन्ग होती है, नरोवर होती है, थिक वाल होती है, जो लिग्निफाइड सेल होती है। ल्यूमन इनमें होता है और बड़ा होता है, किसके कंपेरिजन में, स्क्लेरेट की कंपेरिजन। ये जनरली 1 से 3 mm होती है, लॉन्ग होती है। इनकी जो वाल होती है थिक होती है, बोथ साइड फाइबर की। और किस किस एरिया पर स्क्लेराइड पाए जाते हैं, थीन एरिया पे। जो स्क्लेरेन्काइमा है फाइबर है उसका हम यूज करते हैं रस्सी बनाने में, मैट बनाने में, तथा कुछ टेक्सटाइल फाइबर बनाने में यूज करते हैं, जो कपड़े उपड़े के फाइबर से। साथ ही साथ जो जूट है, क्वायर है, ये भी इसी के फाइबर से ही बनाए जाते हैं। तो ये हमने देखा टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं।